नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है और केवल एक नहीं, दो बड़ी खबर लेकर आए आपके लिए दोस्तों। इन दो खबरों ने भारत से लेकर संपूर्ण एशिया को हिला दिया है। पहली खबर से भारत में कांग्रेस पार्टी का पत्ता साफ नजर होता आ रहा है और दूसरी खबर से चीन के ऊपर सबसे बड़ी खबर है, इस समय जिनपिंग की सत्ता जाने वाली है। जी हाँ, खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, परंतु सबसे पहले कांग्रेस का अब ये जो सबसे कद्दावर नेता है, जो कांग्रेस के एक तरीके से श्रवण कुमार कहे जाते हैं, इस पार्टी, हालांकि श्रवण कुमार जैसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा जब कांग्रेस की बात आती है, क्योंकि कांग्रेस तो पार्टी ही चोरों की है। लेकिन हाँ, यही वो पार्टी है जिसको तारणहार कहा जाता है कांग्रेस का, यही वो व्यक्ति है जिसको तारणहार कहा जाता है। इनके खिलाफ इस समय छापेमारी करी जा रही है और 50 लाख रुपए का तो कैश बरामद हुआ, तमाम चीज़ें बरामद हो रही हैं दोस्तों। सबसे पहले कमेंट में कांग्रेस पार्टी चोर है, हैशटैग कमेंट में हैशटैग कांग्रेस पार्टी चोर है जरूर लिखें, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद लिखें, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद से लेकर जीप घोटाले से लेकर और जीप घोटाले से लेकर बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाले से लेकर 2G घोटाला, कोलगेट जिसे कहते हैं कोल घोटाला, और जाने तमाम कितने घोटाले कांग्रेस पार्टी ने करे, थोरियम घोटाला किया। ऐसे तमाम घोटालों के बाद अब कांग्रेस के जो है कमलनाथ जी जो है उनके पास 700 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पाई गई। तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का जो मतलब माला माल जितने ये बैठे हैं, देश का खून चूस चूस के पिछले 70 सालों में, अब इनके पर्दे हटते जा रहे हैं, बेनकाब इनको किया जा रहा है। तो कमेंट में आज दिल ठोक कर आप जो है कमेंट करें और बताएं कि कांग्रेस पार्टी के बारे में आपके मन से क्या राय निकलती है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि डीके शिव कुमार, जी हाँ, डीके शिव कुमार ये कोई मामूली नाम नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की कुछ समय पहले सरकार बनाने में इन्हीं को कहा गया था कि डीके शिव कुमार ना होते तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, लेकिन झूठ की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती है। खैर, बहरहाल डीके शिव कुमार के से जुड़े 14 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, जिसमें से 9 ठिकाने कर्नाटक में हैं, 4 ठिकाने दिल्ली में और मुंबई के 1 ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है। मतलब आप समझिए कि एक आदमी के 9 ठिकाने कर्नाटक में। एक साधारण व्यक्ति जो अपने आप को समाज सेवक कहता है, सफ़ेद कपड़े पहनता है और जो है बात करते हैं जी हम तो समाज के सेवक हैं, उनके 9 ठिकाने कर्नाटक में, 4 ठिकाने दिल्ली में, मुंबई में भी 1 ठिकाना, और जाने उसके अलावा कितने ठिकाने होंगे जिनके तो कोई ठिकाने ही नहीं है। तो डीके शिव कुमार के ठिकानों पर चल रही सीबीआई की छापेमारी में 50 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। बता दें कि डीके शिव कुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई की टीमें छापेमारी कर रही हैं। उनके भाई डीके सुरेश के घर पर भी सीबीआई की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारियां पिछली कांग्रेस सरकार के समय हुई धांधलियों से जुड़ी हुई हैं और एक पाई पाई करके वसूली जाएगी। डीके शिव कुमार की जिस तरीके से अब देखना आप, जिस तरीके से चमड़ी उधेड़ेगी सीबीआई, इनकी खाल खींच के उसके अंदर से जो एक रुपया छुपा होगा ना, वो भी निकाल लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से करी है, वो दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। फिलहाल इनके 14 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, जिसमें से 9 ठिकाने कर्नाटक में, 4 दिल्ली में और मुंबई के भी 1 ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी सुबह 6 बजे कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र के डोडल्लाहल्ली गांव में स्थित उनके निवास पर शुरू हुई। इसका प्रतिनिधित्व राज्य विधानसभा में शिव कुमार करते हैं इस इलाके का। डीके सुरेश जो इनके भाई हैं, वो बेंगलुरु ग्रामीण से सांसद है। मतलब कैसे हो जाता है कि एक व्यक्ति नेता है तो उनका भाई भी बड़े आराम से चुन के सांसद बन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेता बन के जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल अपने घर के लोगों को दोबारा से पार्टी में नेता बनाने के लिए और उनको इलेक्शन जितवाने के लिए करते हैं। दुनिया जानती है, कोई बड़ी नई बात नहीं है, लेकिन अब खाल खींची जाएगी हर एक देशद्रोही की। हर वो व्यक्ति जिसने घोटाला किया है उनकी खाल जमकर खींची जाएगी। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचक भी माना जाता है कर्नाटक के अंदर। इनफैक्ट कांग्रेस की नेशन वाइड अलग अलग राज्यों में कहीं भी कोई डील करनी होती है तो यही कांग्रेस के डील करते हैं। तो डील करने वाले दलालों की दलाली अच्छी तरह से खींची जाएगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों। लेकिन इसी वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि चीन के अंदर जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, अब उनसे बिल्कुल एक नई बात सामने निकल कर आ रही है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पर कोरोना वायरस के बाद से गंभीर आरोप तो लगने ही लगे थे, लेकिन उनके खिलाफ जनता में विरोध की आग भी काफ़ी पहले से भड़क चुकी थी और अब उनकी ही पार्टी में जिनपिंग के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। अंदरूनी सोर्सेज की बात करें तो चीन में अब जिनपिंग का बतौर राष्ट्रपति लंबे समय तक बने रह पाना मुश्किल होगा। हालांकि जिनपिंग ने कानून पास करा लिया था अपने अनंत काल तक राष्ट्रपति बने रहने का, लेकिन जो इनके ये तानाशाही ख्वाब हैं ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। कुछ ही दिनों के अंदर
जिनपिंग को कुर्सी से हटाया जाएगा। आपको बता देते हैं कि चीन के ही राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच जो मतभेद हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जिनपिंग के ही बेहद करीबी माने जाने वाले एक शख्स पर पहले कार्रवाई और अब उनका विरोधी हो जाना साफ दिखाता है कि चीन में न केवल जिनपिंग के प्रति असंतोष है, बल्कि ये भविष्य में चीन को एक गृह युद्ध की ओर ले जा सकता है, और इसलिए जिनपिंग अब किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। एक हालिया खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकार का एक सीनियर इंस्पेक्टर डोंग होंग भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का दोषी है, और इसके चलते उसको लेकर उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। गौरतलब है कि होंग चीनी उपराष्ट्रपति के काफ़ी करीबी हैं, जिसके कारण इस मामले को काफ़ी अहम माना जा रहा है, यानी जो पूर्व में राष्ट्रपति थे उनके ऊपर कार्रवाई उठाकर कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा इस मामले में कार्रवाई करना ये दिखाता है कि सीसीपी जनरल सेक्रेटरी अब उन सभी को निशाना बनाएंगे जिन पर उन्हें विश्वास नहीं है, यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को एक डर है कि कहीं वो लोग जो उनके खिलाफ विद्रोह की आवाज़ें बन सकते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई केस ठोक कर उनको अंदर कर दो। 2012 से सत्ता में आने के बाद से ही चीनी राष्ट्रपति का लक्ष्य था कि वो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत तकरीबन 13 लाख भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सीधा निशाना बनाएंगे। गौरतलब है कि चीन में होंग जिनपिंग प्रशासन के पहले काफ़ी लंबे समय तक सीनियर अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, और वो चीन की भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे। अब वो उसी कमेटी के निशाने पर हैं जिसका वो कभी नेतृत्व कर रहे थे। दरअसल अंदर की बात यह है कि जिनपिंग केवल उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी और अपने प्रशासन में रखना चाहते हैं जो जिनपिंग के जुबान बोलते हैं। जो जिनपिंग के जुबान नहीं बोलते उन सब के ऊपर जिनपिंग सरकार तानाशाह तरीके से सबके ऊपर केस ठोक के उन सबको अंदर करती जा रही है। पिछले 8-9 महीने से चीन और वहाँ की सरकार के लिए जो समय है वो बेहद मुश्किलों भरा रहा है। पहले कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में कूटनीतिक तौर पर चीन को हार खानी पड़ी, तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर और आंतरिक विरोधी जो है वो सीसीपी समेत पूरे चीन के लिए एक मुसीबत का सबब बना है। ऐसा नहीं है कि मतलब जिनपिंग जो चाहेंगे वो हो जाएगा, चीन के अंदर तानाशाही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बोर्ड है, जिस बोर्ड के वो मेंबर हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो वहाँ पर जो स्थिति है, तमाम नेता जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं उनमें से बहुत से नेता ऐसे हैं जो कि अब जिनपिंग के राष्ट्रपति के पद पर नहीं देखना चाहते, क्योंकि जब से कोरोना वायरस के बाद जिस तरीके की थू चीन की हुई है, तमाम बड़े देशों ने चीन के साथ व्यापार अपना खींच लिया है। टिकटॉक से लेकर 59 ऐप्स तो भारत में बैन हुई, उसके बाद फिर से 40-50 ऐप और बैन हुई। तमाम कंपनियाँ चीनियों की हमारे यहाँ बंद हो गई। तमाम जो हमारे ठेके थे जो हमने चीन को दे रखे थे, रैपिड रेल मेट्रो से लेकर जो बड़े बड़े चीन को हमने ठेके दे रखे थे, और चीन की बहुत सारी नई कंपनियां भारत में आई थी, उन सबको हमने बैन कर दिया है। तो इसी प्रकार का अन्य कई देशों ने चीन के ऊपर ऐसे व्यापार बैन लगाए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं चीन के अंदर भी लोगों को समझ में आ रहा है कि जिनपिंग की सनक के कारण चीन को बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए जो चीन के अंदर जो कद्दावर लोग हैं सरकार के अंदर, वो चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से फटाफट जिनपिंग को सरकार सत्ता से हटाएं और बाकी अन्य देशों के साथ चीन के जो संबंध हैं वो पहले जैसे दोबारा से बहाल करें। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।